साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, दुलार ले बोलू धन निरंकार जी, प्रेम सांचो धन निरंकार जी। आज रायपुर में यहाँ आप सत्संग का जो आनंद ले रहे हैं और बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही एक मर्यादित रूप में, जहाँ हर एक के वचनों को सर आंखों पे जहाँ एक सुन भी रहे हैं और जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो जो इस उद्देश्य से ही सत्संग आते हैं कि एक जीवन अपना संवारना है, दूसरों पे एक और नज़र नहीं करनी, अपने आप को ही देखना है, तो वो एक भक्ति के रास्ते पे एक संवरना, अपने आप को संवारना शुरू कर चुके हैं। और इसकी शुरुआत तो ब्रह्म ज्ञान से कि ये परमात्मा और हमारे शरीर की आत्मा, ये इसका मिलन, ताकि एक असली पहचान, एक असली अस्तित्व हमारा हमारे सामने, और ये परमात्मा के आंखें चाहे खोलकर या बंद करके बस रूबरू ये एहसास फिर हर समय होता है, सोते जागते पीते, तो कैसे परमात्मा को हर समय जहाँ एक ध्यान में रखते हुए हर कार्य करते रहना ही भक्ति है, वहीं एक अपने सुधार के लिए जब हम देखें तो एक हमने सब बुरी आदतों को त्याज के एक अच्छाई का रास्ता ही चुनना है। कैसे हर समय जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत गौर भी करते रहते हैं, किसी का स्वभाव नोटिस करते हैं, तो एक अपने आप ही एक प्रेफरेंस बन जाती है मन में कि ये इंसान की आदतें अच्छी हैं, ये बोली में मधुर बात करता है, मीठा बोलता है, और कैसे ये व्यक्ति के हमेशा कड़वे वचन, हर समय गुस्से में रहना, एक किसी को भी आदर सत्कार नहीं देना, तो वो मन हमारा अपने आप खिंचाव के तौर पे वहाँ जाएगा जहाँ हमें भी इच्छा महसूस होता है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ ही रहने की इच्छा होती है। तो जहाँ हम ये देखें कि एवरी ह्यूमन हैज़ दैट डिविनिटी, तो वो एक पोटेंशियली डिवाइन तो हर कोई है, तो हम अपने इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, कि हर एक में वो इस निराकार का अंश होने के नाते हर कोई में अपनी सभी खूबियाँ हैं, तो क्या हम अपनी खूबी पे पूरी तरह जी रहे हैं, या हमने एक अच्छाइयों की बजाय जिंदगी में बुराइयों को अपना लिया है। तो हम जब एक अहंकार से भरे रहेंगे, मन में हर एक के लिए निंदा नफरत करेंगे, तो जहाँ कोई भी हमसे बातचीत करना तक पसंद नहीं करेगा, वहाँ हम भी एक कुछ समय तक तो एक अपने स्वभाव में जैसे तब्दीलियाँ छोटी मोटी ऑब्जर्व करेंगे कि चिड़चिड़े हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये मन एक डिप्रेस्ड अवस्था में जा रहा है। कैसे हमने जब सत्संग को एक आते हैं और संतों की वचनों को जीवन में डालना शुरू कर देते हैं, वहीं से ये ऑब्जर्वेशन भी हर एक की रहती है कि हम जिस तरह एक इनकरेज रहते हैं, अपना एक अपलिफ्टमेंट उस तरह मिलती है, वहीं ये भौतिक जिंदगी में तो हर दिन एक जीवन के अनुसार, घटनाओं के अनुसार कुछ ना कुछ होता है जो मन को अच्छा भी लगता है, नहीं लगता। तो फिर ये स्थिति अगर ऐसी है तो एक रोलर कोस्टर जो झूला होता है, जो कहीं पे झुका हुआ कहीं उठा हुआ, तो एक रोलर कोस्टर राइड ये जो दुनिया हमारी जिंदगी बन रही है, तो उसमें कैसे वो सब एक्सपीरियंसेस को तो जहाँ जिए, पर उसका प्रभाव अपने मन में, अपने दिमाग में ना लें कि ये जब परमात्मा मिल गया है तो वो आनंद की अवस्था है, जो खुशी और दुख के भाव से ऊपर की अवस्था है। फिर संसारिक उतार चढ़ाव मन पे वो असर नहीं करते, और ये
बात जब की जितना हम उदाहरण देखें एक समुद्र की, वो इतना विशाल है, उसमें सारी एक जो हम कहते हैं एनिमल लाइफ, कॉरल्स हो गए, मछली इत्यादि, या उसके पानी की भी बात करें तो लहरें भी, और वो जहाँ आसपास शैलो है वहीं लहर होगी, और जहाँ गहराई है वहाँ समुंदर बहुत ही शांत दिखता है। तो उसी पे एक शायर ने भी कहा, कह रहा है शौर्य दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। कि कैसे ये जो हम एक उसकी शायर की ऑब्जर्वेशन इस समुद्र की कि जहाँ तो ये सुकून दिखता है समुद्र में, वो हिस्सा तो कितना एक भरा हुआ पानी से, और जैसे जैसे वो इन्हें आवाज़ करती हुई सुनाई देती हैं तो ये समझ आ जाता है यहाँ पर इस जगह पर समुद्र गहरा नहीं है। तो ये जब सुकूत और ज़र्फ़ ये वाली जो डिफरेंसेस हैं कि ये अपनी काबिलियत समुद्र की कि वो पानी से भरा हुआ वहाँ पे वो है, और जहाँ पे वो अपने कैरेक्टर की ऊपर आ नहीं रहा वहाँ शोर मच रहा है। तो हम भी इंसान कभी कभी ऐसे जीवन में अपने आप का व्यवहार बना लेते हैं कि बोलते तो बहुत कुछ है और वो कर्म अपने जीवन में है कि नहीं उसका कुछ अता पता नहीं, कि हम अपनी प्रशंसा भी कर लेते हैं औरों के आगे, हम अपने आप को बड़ा भी दिखा देते हैं, पर जो निम्रता से युक्त होते हैं, एक मन में जिनके विशालता होती है, करुणा संदृष्टि, ऐसे प्यार के भाव जिन जिन दिलों में होते हैं, वो दिल कभी भी अहंकारी नहीं बनते। तो हर किसी ने जहाँ एक अपने मन को संकीर्ण नहीं करना, हर एक को अपने जीवन में आने का रास्ता वो देना है, और वो रास्ता भी बहुत प्यार से, कोई जोर जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं कि हर एक को पसंद करना है तो मुंह से तो उसको अच्छा बोलें और मन में उस इंसान के लिए ऐसे भाव आ रहे हों कि जल्दी से जल्दी ये इंसान मेरी आंखों के आगे से हट। तो अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो वो प्यार तो नहीं, वो सिर्फ एक उपचार फॉर्मेलिटी है कि हम एक किसी से मिले हैं तो वो जो रटी रटाए कुछ सेंटेंसेस होते हैं कि ठीक हो और घर में सब ठीक है, उस तरह की जो बातें, फिर वो एक बस फॉर्मेलिटी की तरह हम हैं। पर अगर संसार में आए हैं तो एक हम वो फॉर्मेलिटी तो निभाने नहीं आए हैं, हम हर किसी से प्यार सच्चे दिल से करने आए हैं, एक सच्चा इंसान बनने आए हैं। और ये कोई ऐसा कार्य भी नहीं है जहाँ बहुत जोर लगाना है, तो बहुत ही सहज है, जैसे एक सहजता के तरह ये नदी जहाँ ढलान होती है उसकी तरफ जाती है। जैसे एक हम अगर रॉकेट को देखें, उसके आग लगते ही रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। हर कोई चीज़ जो कार्य जैसे करना है उसी तरह ये कुदरत के नियम वैसे वैसे फॉलो करते हैं। तो वैसे ही एक इंसान के अंदर एक मानव है तो मानवीय गुण ये बहुत ही सहजता में आने चाहिए। इसको फिर वो सिखलाई सिर्फ एक ऊपर ऊपर की नहीं, जब हम इस परमात्मा से वाकई ही जुड़ जाते हैं तो उस समय फिर ये सारी खूबियाँ एक सहज रूप में आ जाती हैं कि ये एफर्टलेस बन जाता है। कैसे हम फिर वही जो दासी ने कुछ साल पहले भी जिक्र किया, ये एक हमारा जो सहजता भी होती है वहाँ स्थिरता भी होती है, और स्थिरता ही एक वो हमारे अंदर जब है तो फिर हम उस तरह डगमगाते नहीं हैं। फिर एक ऑब्जर्वर की तरह ही ये ज़िंदगी को अपनी भी बताते हैं कि हम हर एक का जहाँ दर्द भी महसूस कर रहे हैं
वहीं उनको एक हम उसके लिए क्या एक अच्छा कार्य कर सकते हैं वो अपने आप होता है, वो सेवा बन जाता है हर कार्य, वो मदद रूप नहीं होता। कैसे ये मन सत्संग में फिर लगता है कि जितना सत्संग आएंगे उतना अपने मनों को संतमति वाले और जनों से एक सुनेंगे, ये संतों की बातें मन में बिठाएंगे और ये सिमरन भी इस परमात्मा से अपने आप हर समय का होता रहेगा। ये शुक्राना भाव मन में आता रहेगा। ये समझ जब आ जाती है कि सारी दुनिया तो क्षणभंगुर है, पर ये परमात्मा सदैव के लिए है। यही एक परम सत्य जो कभी खत्म नहीं होगा। बाकी तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक खत्म नहीं होगी। सबका एक समय है, चाहे वो हमारी जिंदगी हो, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, कुछ भी हम देखें, सबने एक ना एक दिन खत्म होना है। तो ये परमात्मा तो सारी सृष्टि की रचना से पहले भी था, सब खत्म होने के बाद भी है। तो जब इस स्थिर परमात्मा के साथ मन जोड़ लेते हैं तो हम भी स्थिर हो जाते हैं। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यकार जी।